देखिए जी, हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। 79 डोर से ही हम बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इजी रास्ता है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो उम्रा के लिए, तो आपके लिए आप कहीं भी अगर खो जाओ तो आप 79 डोर का इंतखाब कर सकते हो। यहाँ से आप इजी अंदर एंटर हो सकते हो, इजी बाहर निकल सकते हो, क्योंकि 79 डोर है मेन एंट्रेंस। और आप अगर आपने लंबा चलना हो तो आप कोशिश किया कीजिए आप नाइक पहनो, नाइक। दोस्तों, जितनी मर्ज़ी दूर होटल हो, डोंट वरी, क्योंकि मेरे नाइक होते हैं मेरे साथ और मैंने पहने हुए हैं जनाब मेरे नाइक, मेरी पैरासीटामोल लुक लाइक पैरासीटामोल की गोली, और जो भी दर्द वर्द सब ख़त्म। तो जनाब, हमने कहा हम आपको बताएं भाई, अगर आपने लंबा चलना हो, दूर जाना हो और आप थक जाते हैं तो नाइक शूज़ इस्तेमाल कीजिए जनाब। हमने भी पहने हुए हैं, अब हम आपको कैसे दिखाएं। पाँव में है मेरे, ये देखिए, ये देखिए तो हम आ गए हैं बाहर माशाल्लाह से। सब कुछ हमने किया, तवाफ़ किया, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी, तो अभी टाइम हो चुका है 9 का। तो मैं थोड़ा आई हूँ बाहर, थोड़ा मैंने कहा चिल करते हैं, थोड़ा रौनक देखते हैं और आपको दिखाते हैं काबा की रौनक। और दोस्तों, अगर आपको फ़ोन की कोई भी सिम लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे ये सामने मेडिकल स्टोर भी है, फार्मेसी वो सामने, ये बिल्कुल सामने है, 79 डोर के बिल्कुल सामने सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टेलीफोन की सिम में STC, मोबाइली, जैन, ये देखिए जैन कोने में, ठीक है जी। तो आप कोई भी सिम ले लो, आपकी मर्ज़ी। दोस्तों कहती हैं ना, सुनो सब की मानो अपने दिल की। तो मेरे पास सिमें STC की ही होती हैं और मैं यही सिमें लेती हूँ, और ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये जो STC है ना नेटवर्क, ये दोस्तों इनका अपना नेटवर्क है सऊदी वालों का, तो ये काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बेस्ट होती है। आगे आपका जो दिल चाहे आप वैसा कर सकते हो, यानी सुनो सब की मानो अपने दिल की दोस्तों। तो मैं तो आई हूँ बाहर, तो देखिए ये STC फार्मेसी, ये सारी यहाँ से आप दवाइयाँ ले सकते हो। कोई भी दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से फ़र्ज़ करो अगर आप आ रहे हो उम्रा के लिए, हज के लिए, तो आप कोशिश किया करें कि आपकी दवाइयाँ, आपकी रोज़मर्रा की जो दवाइयाँ ना, जो रूटीन वाली दवाइयाँ, वो आपको अपने पास होनी चाहिए आपके, ताकि यहाँ आके आपको किसी किस्म का कोई मसला ना बने, क्योंकि यहाँ पे दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती हैं दोस्तों। तो ख़ासकर खांसी का शरबत और पैरासीटामोल, एलर्जी की दवाई, तकरीबन ये दवाइयाँ आपके हाथ में ही होनी चाहिए। जब आप जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हो ना दोस्तों, तो ये दवाइयाँ हमेशा आपके हाथ में, हैंड लगेज में होनी चाहिए। सर दर्द, एलर्जी और पेट दर्द और जनाब पैरासीटामोल, ये दवाइयाँ आपके हमेशा हाथ में ही होनी चाहिए जब आप जहाज़ में बैठे होते हैं। और कोई इस तरह का कोई लिक्विड वाली जो बोतल है ना, खासकर खांसी का शरबत, कोई भी लिक्विड, वो आपने रखनी है, आपने जो सामान बुक करवा रहे हैं ना, आपने उसमें रखनी है ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा मुझे एकदम चीज़ें याद आ गई, तो मैंने कहा मैं फिर आपको एक दफ़ा याद करवा दूँ कि भाई आप जब भी सफ़र करो कोशिश करो लिक्विड वाली कोई चीज़ या कोई शार्प चीज़, छुरी, कांटा, जैम वाली छुरी आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता है लास्ट टाइम मैं जब यहाँ आई ना, तो मेरे पास सिर्फ मेरा हैंड लगेज ही होता है। अभी भी मैं जब आई हूँ ना, मेरे साथ मेरा सिर्फ हैंड लगेज ही है 7 kg। तो मैं पता नहीं कुदरती मेरे बैग के अंदर ना एक कांटा, छुरी, जैम लगाने वाली छुरी, चम्मच और एक कांटा, वो मेरे बक्से के अंदर रह गए थे, मुझे मैं निकालना भूल गई। तो मेरा जब एम्बुलेशन होने लगा तो मेरा अटैची दूसरी साइड पे चला गया। मैंने कहा यार मैंने तो कुछ इसमें रखा ही नहीं है। उसने बोला इसमें नाइफ़ है, नाइफ़ है, नाइफ़ है। मैंने कहा इसका दिमाग ठीक है, ये अरबी क्या कह रहा है, इसमें नाइफ़ है। तो वो खुद सामान को हाथ नहीं लगाते, वो कहते होते हैं आप सामान खोलो और ढूंढो, ये चीज़ है। तो फिर उसने मुझे दिखाई, कहता है ये है नाइफ़ और आप निकाल लो अपने बक्से के अंदर से। मैं बड़ी कंफ्यूज हुई, मैंने कहा ओहो मैंने तो कोई नाइफ़ नहीं रखा, मैं ये क्या कह रहा है मुझसे। फिर मैंने पूरा सामान अपना उल्ट पुल्ट किया। फिर मुझे एक शापर के अंदर कुछ कांटे, चम्मच और एक छुरी पड़ी हुई थी, जैम वाली छुरी, फिर वो मैंने निकाली। उसने फिर वो छुरी मुझसे पकड़ के फेंक दी बिन में। तो आप भी कोशिश किया कीजिए कि आप इस तरह की कोई शार्प चीज़, कैंची, नाइफ
इस तरह की कोई तेज़ चीज़ वो आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। और लिक्विड सिर्फ मेरे ख्याल में 100 मिली छोटी सारी बोतल आप लेके जा सकते हो अगर मजबूरी हो तो, अदरवाइज़ आप उस्मान में बुक करवा सकते हो। ठीक है जी। तो कोई इस तरह का काम नहीं करें कि आपको वहाँ रोका जाए और रोक के आपकी फ़्लाइट भी इसमें निकल सकती है, ये भी हो सकता है। तो आपने बड़ा ध्यान देना है दोस्तों। और आप जब भी घर से आओ एयरपोर्ट के लिए, ख़ासकर जहाज़ में सफ़र करने के लिए, तो आपने बहुत घंटे पहले निकलना है। अगर 3 घंटे का टाइम है तो आप 5 घंटे पहले निकलिए। खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई आपके साथ हैपन हो सकती है, कोई मसला हो सकता है आपके साथ, कोई टिकट इशू, कोई पैसों का इशू, कुछ भी हो सकता है, वीज़े का इशू। तो बेहतर है आप बहुत घंटे पहले निकलो ताकि वो जो आपके ऊपर कोई मसला बने उसको आप सोल्व कर सको, हल कर सको। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया मुझे पता नहीं चला, उन्होंने मेरे ऊपर 1200 रियाल का जुर्माना डाल दिया। मेरे पास 4 घंटे थे फ़्लाइट में, मेरा अंदर 2 घंटे मेरे अंदर लग गए इमिग्रेशन में। मैं उनसे यही पूछती रही क्या हुआ है भाई, मुझे क्यों रोका जा रहा है, मेरा वीज़ा अभी नवंबर तक है। उन्होंने बोला नहीं, आप सिर्फ 90 दिन रह सकती हो, 90 यौम। आप चाहे साल का वीज़ा लो, चाहे 4 महीने का, चाहे 6 महीने का, आप सिर्फ यहाँ 90 यौम ही रह सकती हो, यानी 10 दिन कम 3 महीने। तो फिर इस तरह मेरे साल का वीज़ा था, फिर वो फिनिश हो गया। तो फिर मैंने इस दफ़ा मैं जब आती हूँ ना, एवरी मंथ मैं नया वीज़ा लेके आती हूँ दोस्तों, सिर्फ 4 महीने का सिंगल एंट्री। और 4 महीने के वीज़े में भी मैं 90 यौम ही रह सकती हूँ, कोई फिक्र की बात नहीं है। इसमें मेरी सिंगल एंट्री होती है। ठीक है, तो ये मेरे लिए इजी है, सस्ता वीज़ा पड़ता है मुझे। आई थिंक से 45 पाउंड लेते हैं वीज़े के, ऑनलाइन वीज़ा इजी मिल जाता है, डोंट वरी। तो देखिए मैं चलते चलते कहाँ तक आ गई हूँ, मैकडोनल्ड के पास। तो मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँ, थोड़ा सा मुझे सुकून मिला, आराम मिला। तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखा कीजिए जहाज़ में बैठने से पहले। और जब आप उम्रे की नियत आपने करनी हो ना, मताफ़ कह रही हूँ, मिकात। तो जब आप पाकिस्तान से आते हैं ना, वहाँ से अगर आपकी फ़्लाइट है डायरेक्ट, तो आपको फिर अपने घर से या एयरपोर्ट के ऊपर आपको एहराम बांधना होगा और नियत आप कर लेंगे जहाज़ के अंदर। और आपने कोशिश करनी है, जो आपको लोग मिलने आते हैं, आपके रिश्तेदार, उनके हाथ में फूल होते हैं और वो आपके गले में फूलों के हाथ डाल रहे होते हैं दोस्तों, उससे ग्रेस किया कीजिए। अगर आपने नियत कर ली है तो फिर हार आपने गले में नहीं पहनने, हाथ भी नहीं लगाना। ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको आस्ता आस्ता बताती ही रहूँगी, आपको गाइड करती ही रहूँगी। ठीक है जी, आपने मेरे लिए दुआ करनी है। तो बस मैं अब दिखा रही हूँ आपको काबा की रौनक। तो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठूँ, यहाँ मैंने पढ़ी थी नमाज़, सबसे पहली नमाज़ ईशा की, जब मैं यहाँ आई थी। तो चलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे बैठ जाती हूँ और आपको खड़ी हो जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ काबा की रौनक। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आप यकीन करिए, ये 79 डोर मेरे सामने, 81, 82, 83, 85, और मैं बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। और यहाँ पे मेरा होटल था, यहाँ पे बताया जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का घर भी यही कहीं था। मैंने भी पढ़ा नहीं है कहीं, मैंने सुना है। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ मुझे बताया गया। तो यहाँ हम रहे थे, हमारा होटल था इसके ऊपर मक्का मिलेनियम, वहाँ यहाँ भी हम रह चुके हैं। ये भी मॉल है, इसके ऊपर आप जाओ तो आपको खाना पीना सब मिल जाता है। यहाँ से अगर आप जाओ तो आपको खाना पीना सब कुछ आपको इसके ऊपर मिल जाएगा, चाय पानी नाश्ता, अंडा पराठा मैं वहाँ बैठ के खा रही होती हूँ। ठीक है। तो ये देखिए मजा KFC है और साथ में मैकडोनल्ड, यहाँ पे भी सब कुछ है, कुछ भी आप लेके खा सकते हो। ठीक है। और कोई भी आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहो रिलेटेड टू खाना काबा, कोई होटल, कुछ भी एनीथिंग, तो मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत के लिए। आप मुझसे एनी टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं हाजिर हूँ भाई। कुछ भी आप पूछ सकते हो, तो आपने शर्माना नहीं है, डोंट बी हेजिटेट, आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो सीधा, हम आपको फ़ौरन इसका जवाब भी देंगे कमेंट के ज़रिए। तो इंशाअल्लाह ताला
और अगर आपको खुश रखे और आबाद रखे, शादाब रखे और आप यहाँ पे आओ, बार बार आओ। और वो रहा 79 डोर, यहाँ से आप एंटर हो और सीधा उमरा करो जाके भाई। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इतना प्यारा मौसम इस वक्त हो रहा है ना, क्योंकि ये नवंबर का महीना है। और मैं, आपको पता है ना, मैंने बताया मैं नवंबर के महीने में आ चुकी हूँ। मैं 21 नवंबर को यहाँ पहुँच चुकी हूँ और मैं अभी माशाल्लाह यहाँ ही रहूँगी टिल देन 2 मंथ। तो 2 महीने मैं यहाँ ही हूँ और मेरी वीडियो आगे पीछे आगे लगती रहेंगी तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा मुझे टाइम मिल रहा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पेशली बोला है कि ज़्यादा वीडियो के ऊपर तवज्जो नहीं करनी, ज़्यादा इबादत करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है, ठीक है जी। चलिए जी, हम चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आपको हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।